हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 10th का एग्जाम बूस्टर, जिसमें बच्चों हम बात करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर सभी बेहतरीन क्वेश्चंस के ऊपर। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उन बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, और जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है एकदम, ठीक है, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सको, एक बेहतरीन स्कोर कर सके। तो चलिए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज को। और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले चैप्टर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल बेहतरीन क्वेश्चन। आज हम डील करेंगे पहले एमसीक्यू के ऊपर, उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं आपको इसमें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला एमसीक्यू बच्चों आपकी स्क्रीन पे देखकर आपको बोला गया है क्या कि द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है, ठीक है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं। और अगर आप चाहो तो आप फटाफट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पेपर में बच्चों एमसीक्यू को लिखने का तरीका कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से मेरी बात को समझते हुए चलना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बच्चों दो चीजों का पता होना चाहिए। एक तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। दूसरा, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या किया, जो हमारा सॉल्यूशन हम यहां पर लेंगे उसको आप समझिए। तो हम बताते हैं क्या कि जो आपका स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है, हिंदी में बता रहा हूं ध्यान देना, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है बच्चों आपका क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है 4। और जो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, जरा बताइए फटाफट कमेंट करके बताइए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है बच्चों आपका 2। क्या होता है 2। तो आपको बताना है, चार ऑप्शन में से आपको दिख रहा है, तो हम यहां बताएंगे दोनों में एचसीएफ का। तो पहले हमने 4 के प्राइम फैक्टर निकाले, 4 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2, और 2 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 का 2 ही आएगा। दोनों में कॉमन क्या रहा बच्चों, आपका 2 है, यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये आपका कितना आएगा आंसर, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में देखो एमसीक्यू में इतना सवाल आता है, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो अगर एग्जाम में अगर आपको आता तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है क्या, एक तो आपको लिखना है ऑप्शन, जैसे आपने लिखा ऑप्शन बी, आप ऐसा लिख रहे हो ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी के बाद में आप लिख देना यहाँ पे इसी के साथ ब्रैकेट में लिख सकते हो एचसीएफ बराबर क्या आपका 2। ये आपका एकदम करेक्ट लिखने का तरीका होगा, जिससे आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। पर मेरा काम है सब कुछ बताना, तो मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहा हूं आप चीजों को, ताकि बेहतर तरीके से समझ सके। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि बोला है सबसे छोटी 2 अंकों वाली भाज्य संख्या, एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट, तेजी से बता दो कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो हम यहां बताते हैं कि जो आपका स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर होता है बच्चों, कंपोजिट नंबर, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो आपका होता है बच्चों 10, 2 अंकों का, ठीक है। 2 डिजिट 10 से स्टार्ट होते हैं, और 10 बच्चों आपका क्या है कि 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, खुद से भी होता है ना, तो इसके फैक्टर 1 से ज्यादा है, यानी कि 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इसलिए ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। तो 10 सबसे छोटा होता है, और सबसे छोटा तो मैंने लिखा था कि जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी भाज्य संख्या स्मॉलेस्ट
कंपोजिट नंबर तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है, कंपोजिट नंबर जो है वो बच्चों आपका क्या है, आपका है कितना, 4। तो हमें एलसीएम निकालना है किसका, 4 और 10 का। ठीक है, तो अब एलसीएम निकाल लेते हैं फटाफट यहाँ पे। 4 और 10 का एलसीएम, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 5 5 1 जा 5। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 2 जा 4 इंटू 5, कितना बच्चों, 20। ठीक है, आपको अगर पेपर में आता है तो सीधे क्या लिखो, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है डायरेक्ट 4 और 10 का आप एलसीएम निकालिए ऐसे और आंसर लिख दीजिए, आंसर पर टिक लगा के ऑप्शन लिख देना। मैंने अभी सिखाया तरीका क्या, यहां लिखोगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो आप यहां लिखोगे, जो आंसर लिखोगे अपने एग्जाम शीट में ऑप्शन सी और ब्रैकेट में लिखोगे एलसीएम जो है बच्चों, एलसीएम किसका, 4 और 10 का जो एलसीएम है इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 20। ऐसा आप लिख दोगे, या फिर कॉमा करके ब्रैकेट नहीं लिखोगे तब भी ऐसा लिख देना, ताकि एक क्लैरिटी जो है वो एग्जामिनर के दिमाग में बनी रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। The total number of factors of a prime number, प्राइम नंबर के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। जल्दी से, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बताओ, कमेंट करके जल्दी से बताओ कितने होंगे एक प्राइम नंबर के, एक अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर होते हैं, जल्दी बच्चों। ठीक है, तो एक प्राइम नंबर के जो फैक्टर हमारे पास होते हैं बच्चों वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। ठीक है, 2 कैसे होते हैं उसको भी बता देते हैं। सपोज करो बच्चों, आपको मालूम है कि यहाँ पे आप ये देखें, कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर 2 होते, एक तो खुद और दूसरा 1। कैसे, जैसे मान लो एक प्राइम नंबर है 5, मान लो ऐसा, तो 5 के 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक खुद। तो कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा है तो वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर बन जाएगा, जो मैं पीछे अभी बता रहा था। बात पूरी क्लियर होगी, समझ में आ गया कि किसी भी अगर प्राइम नंबर के फैक्टर पूछेगा कितने फैक्टर होते हैं बच्चों, तो याद रखना हमारे 2 फैक्टर होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और यहां पे कैसे पता करोगे तो मैंने आपको बता दिया, ये याद रखना बिल्कुल एकदम दिमाग में। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस पे लिख रहा हूं, ये आया भी है, देखो यहां लिखा है सीबीएसई 2023 में। ठीक है, पूछा भी गया है, बहुत क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि बताओ कि 2 आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी, ए को इस प्रकार लिखा है, बी को इस प्रकार लिखा है, और एक्स और वाई जो है वो प्राइम नंबर है। तो आपको ऐसे बताना है ए और बी का। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान देना। ठीक है, तो आपको मैं दोनों चीज सिखाऊंगा, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। पहले एचसीएफ का सुनो, ए आपको कैसे एक्सप्रेस करके लिखा गया है, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। और बच्चों बी कैसे लिखा गया है, बी लिखा है एक्स वाई स्क्वायर। आपको क्या बताना है, एचसीएफ बताना है ए और बी का। एचसीएफ में क्या है, जब भी आपके पास ऐसे वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन दे दे तो आपको हमेशा छोटी पावर लिखनी है। एक्स और एक्स क्यूब में छोटी पावर कौन सी बच्चों, एक्स है, और वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो के दो है छोटी, वाई स्क्वायर और ये सॉरी वाई क्यूब था यहाँ पे, ये वाई क्यूब है, वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में छोटी पावर क्या बच्चों, एक्स वाई स्क्वायर। तो इस हिसाब से मेरा जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा, एक्स और वाई स्क्वायर। अगर इसी में बच्चों ये पूछ देता मुझसे, अगर बोल देता कि आप एलसीएम बताइए ए और बी का, तो एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर लेते हैं। तो बड़ी पावर क्या होती है, एक्स की क्यूब, इन दोनों में बड़ी पावर क्या है, वाई की क्यूब। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन सी आता अगर एलसीएम पूछता तो। लेकिन उसने क्या पूछा, ऐसे पूछा है, तो मेरा जो राइट आंसर है वो है एक्स वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये ध्यान देना, बिल्कुल एकदम दिमाग में रखना, जब भी वेरिएबल वाला सवाल आता है तो आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है उसका तरीका मैं बता रहा हूं। एचसीएफ में छोटी पावर देखें दोनों में, एलसीएम में बड़ी पावर। सीख गए है ना, चलो अगर सीख गए तो अगले क्वेश्चन को लिखकर मुझे फटाक से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि P को आपको लिखा ए बी स्क्वायर, Q को लिखा ए स्क्वायर बी, और आपसे एलसीएम पूछा है P और Q का। जल्दी से सॉल्व करके बताइए और आंसर लिखो फटाफट, देखते हैं आंसर।
ठीक है। तो आपके पास क्या बच्चों, P जो है वो आपको दे रखा है AB स्क्वायर, सुनिए और Q जो है वो आपका A स्क्वायर भी। जिन बच्चों को आ गया उन्होंने कमेंट के आंसर लिख भी दिया होगा, ठीक है। लेकिन जिनको कम आ रहा है समझ में बच्चों, आराम से समझो ध्यान से। तो हमें पूछा गया है एलसीएम बताना है बेटा। क्या बताना है हमें, एलसीएम बताना है। यहाँ पे एलसीएम किसका बताना है, P और Q का बताना है। P और Q का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम में बड़ी पावर देखते हैं। तो बड़ी पावर A में A स्क्वायर है और B में क्या बच्चों, B स्क्वायर है। तो आपका राइट आंसर क्या है बच्चों, A है। यानी कि A स्क्वायर B स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। और अगर इसी का एचसीएफ में पूछ दूं P और Q का, तो बताओ क्या होगा। तो छोटी पावर देखेंगे, A और A स्क्वायर में A रहा, B और B स्क्वायर में A भी, तब आंसर ये होता अगर एचसीएफ पूछता। पर हमें क्या पूछा बच्चों, आपसे एलसीएम पूछा, तो मेरा आंसर आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है, आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर। ये आपको दे रखा है कि कितने प्लेस के बाद डेसिमल के, कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा। विल टर्मिनेट, टर्मिनेट पता ना, जो जीरो पर एंड हो जाता है हम उसको पढ़ते हैं टर्मिनेट। ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या होगा, ये आपको बोला कितने प्लेस के बाद यानी कि डेसिमल फॉर्म होगा इस नंबर में। ये डिवाइड में दे रखा है। नंबर क्या है बच्चों, 27। तरीका सुना ध्यान से। और नीचे 2 क्यूब, और ये है 5 की पावर 4, और ये है बच्चों 3 की स्क्वायर। इसको 9 कर लेते हैं, तो पूरा ये कैंसिल होकर टर्मिनेट तब होगा जब नीचे 2 और 5 के फैक्टर आए। तो 3 अपॉन में आ गया 2 की क्यूब इंटू में 5 की पावर 4। बिल्कुल ध्यान से। अब इन दोनों में देखो डेसिमल तब लगेगा जब आप नीचे 10 आएगा ना, तो इसको 10 बनाना पूरे को। तो 10 बनाने का पंगा लेकिन क्या, ये 5 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 3 है। अगर इसको भी 2 की पावर 4 बना दे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी कर दे 2 की पावर 4 और इंटू में 5 की पावर 4, ऐसा ही होगा। 2 3 जा 6 आ जाएगा और ये बन जाएगा 10 की पावर 4, 5 2 जा 10। तो कितना प्लेस लेगा आफ्टर 4 प्लेसेस। यहां दिख रहा है ना कि हमें अगर पूछे कितने प्लेस के बल है, 10 की पावर 4 है, तो 6 अपॉन में आ जाएगा 1 2 3 4। ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं ऐसा। ये करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि 4 प्लेसेस के बाद, यानी 4 प्लेसेस के बाद क्या होगा, डेसिमल फॉर्म होगा, है ना। डेसिमल फॉर्म आफ्टर 4, या डेसिमल विल बी फॉर्म आफ्टर 4 प्लेसेस, यानी कितने के बाद, 4 प्लेस के बाद आपके पास यहाँ पे डेसिमल फॉर्म होगा बच्चों। बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, कैसे करना है, नीचे 10 बनाना है। ठीक है, कितना नीचे 10। ठीक है, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एलसीएम, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182। दो नंबर है, उनका एलसीएम आपको दे रखा है क्या, 82 182, और एचसीएफ दिया बच्चों 1 यानी 1 3 यानी 13 दिया है। एक नंबर अगर 26 है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। यहाँ लिखा है दो संख्याओं का एलसीएम 182 है, एचसीएफ जो है 13 है, उनमें से एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या बताओ। तो इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है बच्चों, कि दो नंबर जो है ए और बी है, उनका प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर क्या होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। किसका, दो नंबर का प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला है बच्चों, जो बता रहा हूं मैं, फॉर्मूला है। ये सबको आता होगा, जिनको नहीं आता है एक चीज बताते हुए चल रहा हूं, कुछ भी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, बस आप करते जाइए। ठीक है, ए इंटू बी बराबर में होगा एचसीएफ ए और बी का और एलसीएम, यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब आओ, अब बच्चों एक संख्या जो है वो 26 है, मान लो ए है 26 और बी का पता नहीं है। एचसीएफ पता है, एचसीएफ है बेटा 13 और एलसीएम है 182। इससे कैंसिल कर देते हैं 2 पे, और 2 से इसको कैंसिल कर देते 91। तो बी यानी क्या आ जाएगा 91। तो दूसरा नंबर क्या आएगा बच्चों, आपका 91 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है बताओ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। इस प्रकार क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होंगे, ध्यान देते रहना बिल्कुल एकदम। अगला सवाल फिर आया है, देखो यहाँ पर एचसीएफ दिया है और एलसीएम पूछा है। तो आपको पता है दो नंबर जो भी है इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा किसके, एचसीएफ किसका, 252 और 594 का, और इनटू में इन्हीं दोनों का बच्चों एलसीएम 252 और 594 का। आओ, तो दो नंबर क्या है आपको पता है, दो नंबर जो आपको दे रखे वो है 252 इंटू में 594। एचसीएफ बोलो 18 है, और फाइंड करना बच्चों एलसीएम।
तो इसको नीचे लेके चलते हैं। 252 इंटू में 594 डिवाइड बाय बच्चों 18 आ जाएगा और ये आ जाएगा LCM। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। देखो 18 को 1 से किया, 18 कम 18 कितना बचा 7 और ये 18 चौको 72। 594 इंटू में 14 कर दो, बिल्कुल एकदम ध्यान से। 4 4 जा 16, 1 19, 4 9 36 37 23 4 9 5 6 1 3 और ये आपका जाएगा बच्चों क्या 8, तो आएगा 8316। 8316 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 8316 ये हमारा हो गया एलसीएम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 20 हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा। ये बिल्कुल एकदम ध्यान देना, एक ही प्रकार के सवाल करा रहा हूं, ठीक है, एक ही प्रकार के सवाल है, फॉर्मूला एक ही है, यूज हम करें, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? द एलसीएम ऑफ, पेपर में आया हुआ है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, है ना, कि जो एलसीएम है दो नंबर का वो 9 टाइम्स है इसके एचसीएफ से। इनका जो सम है, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ है 500, तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। किसका सम है? एलसीएम और एचसीएफ का सम है। मान लो बच्चों ध्यान से समझना, हाँ, अगर मैं एचसीएफ को मान लेता हूं x, तो एलसीएम होगा 9 गुना यानी कि 9x। और क्या बोला है? एचसीएफ और एलसीएम का जो सम है बच्चों वो कितना है आपका? एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो आपको दे रखा है 500। तो 9x और ये कितने हो गए 10x इक्वल्स टू कितना है बच्चों 500, तो x आएगा 50। तो x मेरा क्या था? एचसीएफ, तो एचसीएफ आया बच्चों 50 और एलसीएम जो होगा वो 9x होगा 450। पूछा क्या है? पूछा है बच्चों एचसीएफ, तो एचसीएफ आया 50, तो फाइनल आंसर आ जाएगा बी। बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही है? जब भी इतना गुना है ये है वो पूछे तो हमेशा x का प्रयोग कीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या है बच्चों? x है मान लिया, तो एलसीएम है 9 टाइम्स और दोनों का जो सम है एचसीएफ और एलसीएम का जो सम है वो है 500। तो यहाँ पर एचसीएम रखा और एलसीएम रखा, तो 10x इक्वल में आया 500, x से कैंसिल हुआ 50, तो एचसीएम कितना है बच्चों 50 आया और एलसीएम कितना है बच्चों आपका 450 आ गया। आ रहा समझ में पूरा पूरा? बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज अगर दिक्कत दे रही है तो आप बता सकते हो कि सर ये चीज बता दो, मैं बता दूंगा, कोई आपत्ति नहीं है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आप स्क्रीन पे अब आप करके दिखाओ। आपको बोला है कि जो एचसीएफ है बच्चों दो नंबर का ए और बी का वो 5 है। जो एचसीएफ है ए और बी का वो 5 है और जो एलसीएम है वो 200 है, तो उनका प्रोडक्ट निकालना बहुत 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 सिंपल है ना। कैसे करोगे बोलो? फटाफट करके बताओ, आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ जल्दी से करके। तो आपको अगर हम इसमें देखें बच्चों, जो आपका एचसीएफ है ना, जो एचसीएफ है वो दो नंबर का मान लो ए और बी का, वो कितना दे रखा है आपको? 5 दे रखा है। और दोनों का जो बच्चों एलसीएम है ना ए और बी का, वो बच्चों 200 है। तो आपको बोला क्या गया है? आपको बोला है कि आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, कि जो प्रोडक्ट है ए और बी का ना, वो किसके इक्वल होता है बेटा? एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू में एलसीएम ऑफ ए बी, ये होता है एलसीएम ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी होता है। ए और बी की बात करें तो ए बी आ जाएगा। एचसीएफ ए और बी की चर्चा करते हैं तो एचसीएफ ए और बी का कितना होगा बच्चों? 5 है और ये आएगा 200। 200 को 5 से गुणा किया तो कितना है बच्चों? 1000 आएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 1000 आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? 1000 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला ये लो, ये लो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 क्वेश्चन बोला है आपको क्या करना है, आपको बता रखा है द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 2520 के प्राइम फैक्टर को हमने इस प्रकार से लिखा है 2520 के प्राइम फैक्टर यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने एक्सप्रेस कर रखे हैं वो इस फॉर्म में कर रखे हैं। आपको पी और क्यू निकालने, यहाँ लिखा भी हिंदी में देखो है ना, 2520 के अभाज्य गुणनखंड ये लिख रखे हैं, तो आपको पी और क्यू क्या होने चाहिए बताने हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो पहला काम क्या है? पहला काम है बच्चों, जो आपका 2520 है ना, इसके आप फैक्टर निकालो फटाफट तेजी के साथ। इसके 2520 के,
तो 2520 के हमने फैक्टर निकाले, 2 से 1, 2 दूनी 4, ये आया 1260, 2 से क्या 6, 3 0, 2 से क्या 3 1 5, 3 से करो 3 0 5, 3 से करो 3 क्या 9, 3 पंजे 15, 5 से क्या 7, 7 से क्या बच्चों 1। तो हमने क्या किया कि जो 2520 है ना, इसको एक्सप्रेस कर रखा है 2 की क्यूब, 3 की स्क्वायर, 2 की क्यूब है, 3 की स्क्वायर है, इंटू 5 इंटू 7। तो 2520 के फैक्टर इसने क्या लिखे, इसने लिखे है 2 की क्यूब 3 की पावर p इंटू में q इंटू में 7 इक्वल्स टू ये जो हमने निकाले वो ये रहे। तो ये तो कैंसिल हो गए, 7 7 पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा 3 की पावर p इंटू क्यू इक्वल्स टू 3 की स्क्वायर इंटू 5। तो हम कंपेयर करें कोफिशिएंट तो p आ जाएगा 2, है ना बेटा, और q को इससे कंपेयर किया तो q कितना आ गया 5 आ गया। बिल्कुल समझ में आया। क्या किया, पहले इसके फैक्टर निकाले, फैक्टर निकाल रखे ऐसे, फैक्टर निकाल के इनको जो कैंसिल हुआ कैंसिल हो गया, बकाया को कंपेयर कर दिया, कोफिशिएंट वालों को कोफिशिएंट वालों से और विदाउट कोफिशिएंट वालों को उससे। तो p आया 2 और q आया बच्चों कितना आपका 5। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिला, फाइनल आंसर मिला आपको 2,5। तो 2,5 हमारा कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, आ रहा समझ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला ये रहा, ये बहुत बड़ा आया है पेपर में, है ना ऐसा क्वेश्चन। आपको बोला HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ ये वाला। HCF को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं तो n बताओ, है ना। अगर 65 और 117 का HCF ये लिख के रूप में व्यक्त किया जाता है तो n कितना होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों, पहले आपको इनका HCF निकालना, दोनों का हिंट दे रहा हूं, सुनना ध्यान से, करके दिखाओ फिर मैं करता हूं। इन दोनों का एचसीएफ निकालो, 65 और 117 का, और उसको एचसीएफ जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे एचसीएफ बराबर ये, यानी कि ये है क्या, जो एचसीएफ है बच्चों, एचसीएफ है वो ये लिखा गया है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल के यहाँ रख दो, कम यहाँ पर 117 को हटाओ, इसको सोल्व करके एन आ जाएगा। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, करो फिर करके बताओ फटाफट तेजी के साथ, ये तो मैं करता हूँ। ठीक है, जिसको समझ में आ गया पॉज करके करना बिल्कुल ईमानदारी से। ठीक है, ईमानदारी से पॉज करके, जुबान नाम की भी चीज होती भाई। 65 को अगर हम करें 5 5 एकम 5 5 दिया 15 और यह 13 एकम 13, और यहां से अगर हम करें बच्चों इसको करें 3 से, 3 दिया 9, 3 नम 27, 3 से क्या 13, ये आया 13। तो हमने जब फैक्टर निकाला दोनों में कॉमन दिख रहा है बच्चों 13, है ना। तो एचसीएफ कितना है बालकों, 13 आया। पैसिव 13 आया तो यहाँ रख दिया। यही मैं कह रहा था आपसे कि माइनस में इधर आके प्लस का 117, यह 65 तो 130, और यह 65 एन, तो एन आया 130/65, इससे कटेगा तो एन आया 2। तो एन आपका आ जाएगा बच्चों 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तरीका समझ में नहीं आया, मैंने क्या चीज बताई कि जो HCF है 65 एन माइनस 17 का, तो जिसके फॉर्म में एक्सप्रेस करा है वो लिखा, और 65 और 117 का HCF निकाल के यहाँ पुट कर दिया, और फिर इसको सोल्व किया तो n आ गया 2। तो हमारा जो आंसर आया है वो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, करो फटक से। HCF दिया है 220 और 210 और 55 का HCF को ऐसे एक्सप्रेस कर रखा है, सेम चीज वही है, HCF बराबर ये, है ना। दोनों का HCF निकालो वहां रखो, और y बताओ कितना आता है, जल्दी से जल्दी से पॉज करो एकदम से और फटाफट आंसर बता के कमेंट कर दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, कमेंट कर दो, मजा आ जाएगा ऑप्शन को करके। ठीक है, पर ईमानदारी बच्चों, है ना, ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी से करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और नोटबुक में नोट करते चलना इनको, ये नहीं है अभी, ऐसा नहीं कि हम बस करते चल रहे, नोटबुक में नोट करो, एक से बढ़ के क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, पूरी एक नोटबुक बना दो, लगातार चैप्टर की सीरीज लाते रहेंगे ताकि दिक्कत ना आए किसी बच्चे को। ठीक है, और जो बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा घबराए नहीं, सब समझ में आ जाएगा, बस करते चलिए। आओ अब हम समझाते हैं। ठीक है, HCF की जब चर्चा करते हैं बच्चों, HCF को एक्सप्रेस कर रखा है 210 इंटू 5
प्लस का 55y, ये हमने कर रखा है। HCF को एक्सप्रेस कर रखा ऐसे, है ना, 210 इंटू 5 प्लस 55y। अब क्या करना है, तो मैंने बताया कि पहले हम दोनों का HCF निकालेंगे, किसका, 210 का और 55 का। तो 2 से क्या 105, 2 3 से करते हैं 3 5, 3 से सॉरी 5 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1, 5 से किया 11, तो कितना आ रहा कॉमन दोनों में, 5 5 ही आ रहा है। तो HCF तो आ गया बच्चों 5, 210 को 5 से गुणा किया तो ये आएगा 1050, 1050 प्लस में ये आएगा 55, ये आएगा ना, ये प्लस में इधर आके माइनस का 5 माइनस का 1050 इक्वल्स टू 55y, तो ये आएगा माइनस का 1045, साइन बड़े वाले का आएगा घटाने पर, इक्वल्स टू आएगा बच्चों 55y, तो y आया माइनस का 1045 बट्टे में 55। तो काटना शुरू करो, है ना, किससे काटते, 5 से काट, चलो 5 से कटा 11 पे, 5 दूनी 10, 5 नम्मा 45, ठीक है। तो ऊपर बचा 209 बट्टे 11, तो 11 से काटा 11 का 11, 9 बचा, तो आंसर आया माइनस का 19, माइनस का 19। तो माइनस का 19 क्या है बच्चों, बताओ, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखो, उसको मैंने आपको दो दो करके दिखा रहा हूँ, ताकि एक खुद करे एक आप प्रैक्टिस करें ऐसा, ठीक है। और जिसको दिक्कत आ रही है वो कमेंट लिखे, मैं कराऊंगा कोई भी हालत पे, ठीक है, कोई वो नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए बस। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पे। 14 क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, है ना। लार्जेस्ट, जब भी आपसे लार्जेस्ट की बात होती है या मैक्सिमम की बात होती है, हमेशा दिमाग में आता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, विच डिवाइड्स 245 1037। वो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको इन दोनों से डिवाइड करने पे रिमाइंडर दोनों केस में 5 है। एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि इन सब से डिवाइड करके देखो, जिससे इनको दोनों को डिवाइड करने पर 5 आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। पर मेरा काम है क्या करना, मेरा काम है आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाना। शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया, आप करके कर सकते हैं डिवाइड करके डायरेक्टली, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्या करेंगे, क्या करना है, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उन नंबर में जो भी आपका रिमाइंडर बच रहा है उस नंबर को माइनस करो पहले तो 240 आएगा। और दूसरा क्या है, 1037 है, इसमें से -5 किया तो 1032 है। अब दोनों का फटाफट फैक्टर निकाल दो, 240 के 2 1 2 यानी 1 2 0, 2 से क्या 60, 2 से क्या 30, 2 से क्या 15 आया बच्चों, 3 से क्या 5 और 5 से क्या 1, ठीक है। और इसी प्रकार से 1032 के निकाल लो, 2 पंजे 10, ये आया 16, 2 से क्या 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 से क्या 2 दूनी 4, 2 नौ 18, है ना, 3 से क्या 3 चक्को 12, 3 तिया 9, ये आया आपका कितना, ये, ठीक है। अब आप क्या करो, इनमें कॉमन देखो क्या क्या है, कॉमन है एक तो ये 3 HCF में देखो, और एक 3 है। तो हमारा जो HCF बन रहा है ना बच्चों, HCF बन रहा है, वो बन रहा है 2 की क्यूब इंटू 3, 2 क्यूब होता है 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, 24, कितना होता है 24। तो 24 वो नंबर है, 24 वो नंबर है जिसको डिवाइड करने पर, जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, दोनों में 5 5 आएगा। आप करके देखो, 24 की टेबल पे 10 पे आएगा, 2 40 5 बचेगा, है ना। और फिर 24 से आप इसको करके देखो, इस वाले को देखो, 24 की टेबल पर अगर हम बनाएंगे तो कितने पे आएगा, अगर हम करेंगे तो इसको, ये 43 पे आएगा, 1032। 24 पे अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 43 पे आएगा 1032, और कितना फिर बचेगा, 5 बचेगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, पर ये पूरा कॉन्सेप्ट से है जो मैं सिखा रहा हूँ रियल नंबर के बेस पे। अगला सवाल आपके लिए है, ध्यान से करके दिखाइए फटाफट। क्या बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 545, लिविंग रिमाइंडर 3 और 5, दोनों में अलग अलग है। एक में रिमाइंडर पहले वाले को डिवाइड करने पे 3 आता है, दूसरे पे 545 आता है। शॉर्ट ट्रिक तो मैंने बताई, डिवाइड करके चेक करो, पहले में 3 आना चाहिए, दूसरे में 5 आना चाहिए, सबसे डिवाइड करोगे, है ना। और लेकिन अभी तो फिलहाल कॉन्सेप्ट से बताओ जो कि मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर,
ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ और आंसर बताओ, 1 मिनट का टाइम लो और फटाफट आंसर बता दो, ठीक है। मेहनत करो बेटा, बता रहा हूं मैं, साल भर मेहनत नहीं की, अभी भी अगर 1 डेढ़ महीना मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ, बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा कह रहे वैसे करिए। बताओ फटाफट तेजी के साथ आंसर लिखो भाई, जल्दी जल्दी आंसर लिखो, कितना आ रहा है, ठीक है। आओ चलो मैं बताते हैं, जिसने आंसर निकाल दिया वो कमेंट करके बताइए, बकाया जो कर रहे हो पॉज से करो बिल्कुल एकदम, ठीक है, ईमानदारी से। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहला काम मैंने बताया, दोनों का हमने पकड़ा, 129 था, इसमें से लेस कर दिया जो रिमाइंडर था 3, तो यह 126, और दूसरा क्या था 545, और 545 में से हमने लेस कर दिया कितना 5, दूसरे में 3 5, तो 540 आए, 540। आपने क्या किया, फटाफट 126 का निकाला, फैक्टर बनाए, 2 6 3 3 2 1, 3 से आया 7, 7 से आया 1 पे, फिर निकाले 540 के, 2 से किया 2 दूनी 4, 7 0, 3 से किया 90, 3 से किया 30, 3 से किया 10, 2 से किया 5, 5 से किया 1। अब अगर फैक्टर देखे यहाँ कॉमन आ रहा है, एक तो 2, रहा 2, है ना बेटा, एक तो अगर 2, दूसरा कॉमन आ रहा है आपका 2 3 है, 3 3, ये है 9 यानी कि, तो हमारे पास जो यहाँ पे एचसीएफ बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 इंटू 3 की स्क्वायर, ये तो बन रहा है ना 2 और 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर आएगा कितना 9, 9 टू जा होगा 18 है, 9 टू जा होगा 18, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो एचसीएफ 18 आएगा, पर इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। दोबारा चेक करो एक बार, 129 में से 3 लेस किया तो 126 ही होता है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 21, ये तो हो गया। 545 में से 5 लेस किया तो आया 540, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 30, 3 से किया 10 पे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। 3 की स्क्वायर और 2 आएगा कॉमन, तो 3 की स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, तो इसमें एक ऑप्शन 18 भी होगा जो लिखा नहीं है, मान लो इसी को मान लेते हैं, ये आपका 18 बना लो, इसे 19 को 18 लिख दो, 19 को लिख दो बच्चों 18, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो आपका 18 आ जाएगा, कितना आएगा 18। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट तेजी के साथ पॉज करके निकाल के दिखाइए, सेम क्वेश्चन है बस में 3 नंबर आपको दे रखे हैं, तो जल्दी जल्दी से मुझे आंसर लिख के बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी से आंसर लिख के बताइए, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है, तेजी के साथ आंसर बताइए फिर मैं कराता हूँ। एक जल्दी जल्दी करो फटाफट तेजी के साथ, फिर मैं कराऊंगा इसके बाद, जल्दी जल्दी करो और ईमानदारी से करना, पहले बता रहा हूँ मैं, ईमानदारी से करना बच्चों। आओ चलो अब मैं समझाता हूँ, ठीक है, जो कर रहा है वो पॉज करके करे आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहला देखिए क्या क्या है, 3 नंबर है, 398, तो 398 में से हम घटाएंगे 7, तो आएगा 391। दूसरा क्या है 436, 436 में से 11 हम लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका 524, मतलब 425। फिर 542 में से लेस करेंगे 15, तो आएगा 7, और यहाँ पे आएगा 3 में से 2, 527। ये 3 आए, तीनों के हम फटाफट क्या निकाल लेंगे बच्चों, फैक्टर बना लेंगे जल्दी से। 391 के बनाओ पहले, तो 391 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे पहले बना लेते हैं। तो 391 के जो फैक्टर आपके बनेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, तो इसको हम डिवाइड किससे करें, तीनों में जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा हमारा, वो हमें वो देखना है। तो देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 6 7, 7 से करके देखेंगे तो
7 से अगर करोगे तो 7 5 जा 35 है ना, 7 5 जा 35, ये भी नहीं होगा। 7 8 9, 9 से करके देखो, 9 4 जा 36 है ना, 9 4 जा 36 नहीं होगा। 10 11, 11 से करके देखो 33 नहीं होगा। 12 13 से 14 15 16 17, 17 से करके देखो तो 17 से कितना होगा, 17 से करके देखते, 17 2 जा 34, 34 और 5, 17 3 जा 51, ये होगा। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 23 पे ये आ गया। अगले का निकालो 425 का, 425 पे क्या होगा, हम अगर करेंगे 5 से, लास्ट में 5 है तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 से क्या 17 पे, 17 से आएगी। अगले क्या करो, अगला क्या है 527, 527 इसको करके देखो, 2 से 3 से नहीं होना, 4 5 6 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 3 बचेगा नहीं होगा। 9 से करके देखो, 9 से भी नहीं होगा। 11 से, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 से भी नहीं होगा। 13 से करके देखो, 13 से 13 26 39 नहीं होगा। 14 15 16 17 से ही करके देखो, 17 से करके देखेंगे, 17 2 जा 34, 17 से करके देखो, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51 और 17 1 जा 17, तो ये आएगा आपका कितना, 17 1 जा 17, 31 से जाएगा, सॉरी क्या क्या, 17 3 जा 51 है ना बच्चों, और बचा क्या 1 और 7, 17 1 जा 7, 31 से कर दिया तो ये आया। तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 17 17 17, तो आपका एचसीएफ जो आ जाएगा बच्चों वो आपका 17 आ जाएगा, और आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका 17, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोबारा से अगर फिर बता दूं, पहला काम तो बताइए कि जब भी ऐसा पूछे रिमाइंडर वाला सवाल आए, लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट तीनों में क्या ले लेंगे, इन तीनों को जो रिमाइंडर है वो तीनों नंबर में माइनस कर दो। तो ये माइनस किया 391, ये माइनस किया 425, ये माइनस किया 527, 391 के फैक्टर निकालें, ट्राई किया सबसे, 17 से आया 23 पे, 23 बन जाइए। इसको क्या पहले 5 से, फिर 5 से, फिर 17 से, इसको पहले 17 से किया, फिर 1 से किया, यानी 31 से किया, तो सब में कॉमन दिख रहा है आपका 17 17 17, तो आपका एचसीएफ क्या है बच्चों 17 आया। और रहा सवाल डिवाइड करने का, डिवाइड करके भी आप फटाफट बता सकते हो तीनों में क्या है, उससे भी आप बता सकते हो, पर ये पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ है, इससे आपका सवाल गलत होने का नाम ही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आज की सीरीज में मैंने आपको पूरे एमसीक्यू के 16 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे आगे भी, है ना। तो आप इन सब की प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से, और मैंने कहा नोटबुक में इन सब को नोट करो, है ना, सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। हर चैप्टर के मैं आपको धीरे धीरे करके इसके बाद आते रहेंगे, हर लेक्चर आते रहेंगे, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए आराम से, और निश्चित ही देखो रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। अगर आप मेहनत करोगे ईमानदारी से तो रिजल्ट हमेशा बेहतरीन आता है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।